हेलो नमस्कार सत श्री अकाल केम छो कैसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आचो मनक्कम खंभा गणी हुकुम केमती अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 का समय आखिर कैसा रहेगा। आइए सबसे पहले ग्रह की स्थिति को समझते हैं, देखते हैं। कुंडली के दूसरे भाव में शनिदेव विराजमान है, तीसरे में राहु है, दूसरे भाव में ही कुंभ राशि में पूरे महीने शनिदेव रहेंगे, तीसरे में ही राहु देवता रहेंगे, चौथे में कोई नहीं, पंचम में देव गुरु का आगमन है तो पंचम महीने में देव गुरु रहेंगे, छठे में कोई नहीं, सप्तम में मंगल देवता नीच के हैं जो पूरे महीने यहीं पर में रहेंगे, अष्टम भाव में कोई नहीं है, नवम भाव में केतु यहीं पे रहेगा, दसम में सूर्य है जो 16 नवंबर तक नीच के दसम भाव में रहेंगे और दसम भाव के बाद एकादश में यानी कि वृश्चिक राशि में सूर्य देव चले आएंगे जो यहाँ पर में फिर पूरे महीने रहेंगे। शुक्र देवता यहाँ पे है जो 7 नवंबर तक जो है सो यहाँ पे रहेंगे और 7 के बाद चले आएंगे कुंडली के द्वादश भाव में, और बुध देवता जो है सो कुंडली के एकादश भाव में वृश्चिक राशि में यहीं पर में रहेंगे जो पूरे महीने रहेंगे। तो इस प्रकार से कुंडली है आपकी क्या कहता है फल एक एक करके समझते हैं। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करते हैं। सूर्य कुंडली के दसम भाव में नीच का है तो थोड़ा सा 16 नवंबर तक आपको पिता के साथ बहुत ज्यादा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा दूरी बना करके पिता से रखना चाहिए, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको मैं बता दूं कि सूर्य आपके मान सम्मान के साथ थोड़ा सा खेलने का प्रयास करेगा। सूर्य की ये कोशिश रहेगी कि आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ जाए 16 नवंबर तक। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो चतुर्थ भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आप ये अनुभव करेंगे देवी और सज्जनों कि उच्च की दृष्टि है तो आपको माता का फुल सपोर्ट मिलेगा, माता आपको खूब मदद करेंगी, माता के तरफ से पूर्ण सपोर्ट जो कहते हैं वो मिलेगा, अर्थात माता के सुख प्राप्ति का योग है, माता की संपत्ति का सुख मिलेगा, माता के पास में जो पैसे धन वगैरह है उसका सुख आपको मिलेगा। और अगर आप जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति वगैरह प्राप्त करना चाहते हो, खरीदने की इच्छा है, आपके मन में उसको सुख भोग करने की इच्छा है, तो वो सब आपको मिलने के योग जो है सो बने हुए हैं 16 नवंबर तक। देवी और सज्जनों 16 नवंबर तक सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के चौथे भाव पर में है, यानी कि उच्च की है, तो आपको छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, कोई भी परेशानी है, तो उससे आपको राहत निश्चित तौर पर में मिलती हुई प्रतीत हो रही है। 16 नवंबर के बाद जब ये सूर्य जो है सो आपके कुंडली के एकादश भाव में आ जाएगा लाभ के घर में, तो लाभ के घर में आएगा तो फायदा तो देना पड़ेगा, लाभ तो देना पड़ेगा। तो 16 नवंबर के बाद यही सूर्य जो है सो आपको लाभ देगा। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य आपकी आमदनी में वृद्धि करेगा। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य जो है सो आपको फायदा देगा। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य जो है सो आपके इच्छा की पूर्ति करेगा। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य आपको सीनियर्स का सपोर्ट दिलवाएगा। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य आपको, अगर आप बुजुर्ग हैं तो पुत्र वधू और दामाद का सुख दिलवाएगा। 16 नवंबर के बाद यही सूर्य, अगर आप के बच्चे जो हैं विवाह करने योग्य हो गए हैं तो उनके विवाह का रिश्ता भी लेकर के आएगा। तो 16 नवंबर के बाद सूर्य का रिजल्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन है। सूर्य के बाद बात करेंगे मंगल की। मंगल सप्तम भाव में नीच का बैठा हुआ है जो पूरे महीने यहीं पर में नीच का रहेगा। मंगल के सप्तम भाव में नीच के रहने के कारण क्या होगा, मंगल नीच का है, इसलिए आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मंगल के नीच के होने के कारण आपको क्या होगा, दाम्पत्य जीवन में इस महीने में मंगल के कारण परेशानी का सामना करना होगा। पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव की स्थिति आएगी, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद लड़ाई झगड़ा की स्थिति जो है वो सामने आएगी। बिना मतलब का किसी न किसी बात पर में आप बहुत गुस्से हो जाओगे, अथवा आपका जीवन साथी बहुत गुस्सा हो जाएगा, जिसमें आपको लगेगा कि बेकार गुस्सा हुए यार। जब लड़ाई झगड़ा हो जाएगी उसके बाद ये चीजें समझ में आएगी।
मंगल की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के प्रथम भाव पर में आपके मस्तक पर में है और उच्च की दृष्टि है, तो दिमाग आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में काम करेगा। आप जो सोचोगे बड़े अपने विचार में, थॉट्स में क्लियर रहोगे आप। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव पर में सूर्य की दृष्टि ये दर्शा रही है देवी और सज्जनों कि आपको इस समय में, इस महीने में कुछ गौरव करने लायक काम भी आपसे मंगल करवाएगा। मंगल जो है आपसे विनम्रता को जरूर छीनने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंगल एक गुस्सैल ग्रह है, मंगल एक क्रोधी ग्रह है। तो मंगल की दृष्टि आपके मस्तक पर में है, तो थोड़ा सा गुस्सा पर में आप काबू करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बुध जो है सो कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पे बैठा हुआ है और पूरे महीने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बुध कुंडली के एकादश भाव में ही वहीं पर में विराजमान रहेंगे। एकादश भाव में बुध के विराजमान होने के कारण क्या होगा कि आपको, और ये बुध जो है सो मालिक है छठे भाव का और मालिक है नवम भाव का, भाग्य का मालिक। तो इस समय में, इस महीने में आपको भाग्य भरोसे बहुत लाभ मिलेंगे। भाग्य भरोसे अपने आप बहुत सारा काम होगा, मोटा मोटा काम होगा, मोटा मोटा पैसा आएगा, मोटा लाभ मिलेगा, बड़ी बड़ी इच्छा की पूर्ति अपने आप भाग्य भरोसे रैंडम। आपको नहीं लगेगा कि ये सब कैसे हो गया, समझ में नहीं आएगा और रैंडम हो जाएगी चीजें आपके सामने। बुध जो है सो छठे भाव का भी मालिक है, तो बड़े भाई बहन कुछ बीमार भी इस महीने में पड़ सकते हैं। पुत्र वधु दामाद जो है सो कुछ बीमार पड़ सकते हैं, तो इस मामले में थोड़ा सा विपरीत है। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि गुरु कुंडली के पंचम भाव में यहाँ पर में विराजमान है, तो देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में मालिक है तीसरे भाव के और 12वें भाव के। तो तीसरे भाव के मालिक होने के कारण यानी कि छोटे भाई बहन को, आपके छोटे भाई बहन का आपके संतान अगर है तो उनके साथ संबंध बहुत अच्छा इस समय में रहेगा। अगर आपके बच्चे उनसे लाभ लेना चाहे तो बड़ी आसानी से, बहुत ही आसानी से वो उनसे लाभ ले सकते हैं और वो लोग लाभ दे भी देंगे उनको। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको अचानक से जो है सो पैसे की प्राप्ति भी होगी। रैंडम आपके पास में कहीं ना कहीं से अचानक से धन जो है सो आ जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के पंचम भाव में जो है सो देव गुरु का बैठना आपके प्रेम प्रसंग की ओर इशारा कर रहा है। कहीं पर बहुत अच्छे पार्टनर से, कहीं पर बहुत अच्छे प्रेमी से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो बहुत उच्च कोटि का होगा, ज्ञानवान होगा, बहुत सुंदर होगा, रूपवान होगी अथवा होगा, ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा होगा। ये सब कौन देगा? तो देव गुरु बृहस्पति देगा। शुक्र जो है सो कुंडली के एकादश भाव में यहाँ पर में बैठा हुआ है, लेकिन 7 नवंबर तक है। संतान के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। मकर राशि वाले, संतान के माध्यम से संतान को भी आप रास्ता बना करके, माध्यम बना करके आप बढ़िया लाभ ले सकते हो, क्योंकि संतान का मालिक चला गया कहां पर में? तो लाभ के घर में। आपको अपने पिता से भी 7 नवंबर तक बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, क्योंकि पिता का मालिक भी चला गया लाभ के घर में। तो आप अपने बच्चे और अपने बाप दोनों से अगर लाभ लेना चाहो तो बहुत आसानी से शुक्र आपको लाभ दिलवा देगा 7 नवंबर तक। 7 नवंबर के बाद जब ये शुक्र जो है आपके कुंडली के 12वें भाव में यहाँ पर में चला जाएगा, तो आपके बच्चों को कुछ हेल्थ वाइज इशू, परेशानी का सामना करना पड़ेगा और आपके पिता को भी कुछ हेल्थ वाइज इशू, परेशानी का जो है सो सामना करना पड़ सकता है। ऐसे योग मैं इस समय में देख पा रहा हूं। तो आपको उन दोनों का अथवा उन दोनों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो परेशानी का सामना जो है आपको करना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की। शनि कुंडली के दूसरे भाव में है, कर्म फलदाता शनि, और इस कुंडली के मालिक भी शनि। तो शनि आपके वाणी को थोड़ा सा तीखा कर देंगे, लेकिन प्रचंड बोलेंगे, लेकिन सही बोलेंगे। और शनि आपको कुछ बैंक बैलेंस वगैरह देने का जरूर प्रयास करेगा। शनि की ये कोशिश रहेगी कि आपके पास में कुछ पैसा ऐसा जमा हो जाए। शनि की ये कोशिश रहेगी कि आप कुछ मोटा माल पानी बना लो, परिवार के लोगों से भी आपको मदद मिले, पड़ोसी से भी मदद मिले, ऐसा शनि का प्रयास रहेगा। राहु कुंडली के तीसरे भाव में है,
तीसरे भाव का राहु भी बढ़िया फल देता है। ये आपको पराक्रमी बनाएगा, ये आपको मजबूत बनाएगा। ये राहु जो है जो आपको साहसी बना देगा, यहाँ तक कि दुस्साहसी बना देगा। असंभव को भी संभव करने की क्षमता आप में ला देगा। कई बार रिस्क में अपनी जान को डाल दोगे तो उससे बचना है। केतु कुंडली के नवम भाव में है तो कुछ धर्म कर्म का काम और धार्मिक यात्राएं भी केतु आपसे निश्चित तौर पर में करवाएगा। तो देवी और सज्जनों, मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 की यही थी कहानी जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ये एक सामान्य राशि फल है। अगर आप अपने बारे में पर्सनली मुझसे विशेष तौर पर में जानना चाहते हो और आपके पास में जानने की, सच्चाई सुनने की क्षमता है, तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में आप जरूर मैसेज करो। अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे राधे, राम राम।